क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A की वैल्यू हमें गिवन है और ये हमें सब प्रूफ करके दिखाना है या इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले फिर वही डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो A यहाँ B वो 90 कह रहा है और यहाँ हो गया हमारा C। ये पहले A कंसीडर कर लिया क्योंकि उन्होंने हमें tan A दिया हुआ है। तो tan A जो दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan होता क्या है, tan है हमारे पास P/B। इसका मतलब tan A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और उसका जो बेस है वो है √3। सही, पहले हमारे पास दो चीज़ें आ गई, इसका परपेंडिकुलर भी आ गया, इसका हमारे पास बेस भी आ गया। पर हमें जो बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें निकालनी है वो ये है, साइन A भी निकालनी है, cos C भी निकालनी है, cos A भी साइन C भी, ऐसे ही इधर भी हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कहीं ना कहीं तो H आ ही जाएगा, जैसे साइन में P/H आ जाएगा। तो पहले आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो H² इज इक्वल टू B² प्लस P²। तो H² H हमें निकालना ही है, B हमारे पास √3 है, इसका स्क्वायर P है 1, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है 1, ये 4, तो H² आ गया 4 और H आ गया √4। √4 का मतलब हो गया हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गई कितनी, 2 आ गई। यहाँ तक क्लियर। अब चलो, अब हमें क्या करना है, जैसे हमें फर्स्ट सॉल्व करना है तो उसमें हमें साइन है, कॉस है, साइन C। अल्टीमेटली हमें साइन A भी चाहिए, कॉस A भी चाहिए, कॉस C भी चाहिए, साइन C भी चाहिए। तो हमें सारी वैल्यूज़ इस तरह से चाहिए। तो हम पहले क्या करें, सारी वैल्यूज़ निकाल लें। देखो यदि हम यहाँ सारी वैल्यूज़ निकाल लें, जैसे हमने सबसे पहले साइन A की फाइंड आउट करी, क्योंकि A हमारे पास एंगल है ही, अभी A हमने कंसीडर करा हुआ है A। तो साइन तो होता है P/H, तो P है हमारे पास 1 और H है हमारे पास 2। तो साइन A की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। ऐसी हम कॉस A की भी निकाल लेते हैं। कॉस A होता है B/H, तो बेस हो गया हमारे पास √3 और H हो गया हमारे पास 2। तो साइन A भी आ गई, कॉस A भी आ गई, ठीक। और हमें अब साइन A चल गया, कॉस A, अब हमें निकालनी है साइन C की वैल्यू। चलिए जी, हम साइन C की वैल्यू निकालना है। उसके लिए फिर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। C के लिए आपको ये एंगल कंसीडर करना है C वाला, और C का अपोजिट साइड ही हमारा क्या बनेगी, अब परपेंडिकुलर। ये हमारा इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा। तो साइन C जो होता है फिर P/H ही होता है, पर अब कुछ चेंज होगा। P है हमारे लिए अब √3 और H है हमारे लिए 2, राइट। अब हम क्या करें, अब हम cos C की वैल्यू भी निकाल लें। cos तो B/H ही रहेगा जी, पर उसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग हमारी साइड चेंज हो जाएंगी, B/H। अब किसे हमारा बेस कितना है, यहाँ 1 है और H कितना है, वो है 2, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें यही करना था कि पहले जो जो वैल्यूज चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इजी है इसको करना, यदि ये समझ में आ जाए हमें। तो अब हम जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें। फर्स्ट में हमें लिखना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। लाओ जी साइन A की वैल्यू, तो साइन A यहाँ से ले लेते हैं हम। साइन A हमारा 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू भी 1/2 ही है। चलिए, प्लस कॉस A हमने यहाँ से लिया √3/2 इंटू साइन C भी √3/2। ये लीजिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 को √3 से करा 3 और 2 2 जा आ गए 4। सॉल्व कर लो, 4 लो एलसीएम। अब 4 से 4 कैंसिल, 1 1 जा 1,
फिर 4 से 4 कैंसिल, 1 3 जा 3, तो हमारे पास है 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया 1। इट मीन्स कि हमारे पास पहले वाले की सारी वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पे, ये आ गई हमारे पास 1। चलो मैं सेकंड पार्ट भी यहीं सॉल्व कर देता हूँ, आप समझो। उसमें क्या करना था, कॉस ए और कॉस सी और माइनस साइन ए और साइन सी। लाइए जी, कॉस ए √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। ये तो थोड़ा थोड़ा सेम हो गए। देखो √3 को √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, सेम √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, सेम डिजिट है। √3/4, √3/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाली की वैल्यू हमारी 0 आ गई। इसमें वैल्यू पुट, जो भी आपको दिया हुआ इसमें ना कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 9th क्वेश्चन तक बहुत बारी पाइथागोरस यूज़ कर चुके, बहुत बारी हमने ये रेशोज़ फाइंड आउट कर ली। तो अल्टीमेटली तो आपको जो एक रेशो दी हुई है, जैसे यहाँ 10a की वैल्यू दी हुई थी, अब बाकी जो भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आप उसे फाइंड आउट करो, बस वैल्यू रखो, फिर तो आपकी कैलकुलेशन पे क्या करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। इज़ इट क्लियर, है ना। तो चलिए अब करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी सकता है क्वेश्चन, है ना। तो आप थोड़ा इसको ध्यान दो कि क्या करना है। देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू और आर ले लेते हैं, और राइट एंगल किस पे बनाया है हमने, क्यू पर। फिर इसमें ना हमें पी आर और क्यू आर दोनों साइड का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, ये दिया है हमें कितना, 25, और पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये ले लेते हैं यहाँ पे 5, और ये हो गया हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25। अब भाई दो साइड का सम एक साथ दिया हुआ है, और हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टू साइड्स का जो सम है, अब ये कैसे पता चले कि पी आर कितनी है और क्यू आर कितनी है, क्योंकि आपको चाहिए कितनी, 3 साइड्स, है ना, जब भी हम सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम किसी तरीके से ये क्यू आर और पी आर को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और जो क्यू आर है आप चाहे उसको x मान लो, सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा x कंसीडर कर लिया, तो पी आर जो आ गया हमारे पास आ गया 25 माइनस x, ये आया हमारा पी आर 25 माइनस x। बहुत ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सही है। अब आते हैं हम इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और कुछ नहीं है हमारे पास इसमें लगाने के लिए, राइट। तो आप लगाओ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा एक्स स्क्वायर, बेस ये आ गया 5 का स्क्वायर। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना, बहुत पहले से पढ़ते हैं हम, a माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ लगेगा बेटा माइनस 2 इंटू ए हमारा 25 है और बी है हमारा x, और यहाँ आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 को 25 से करोगे तो आएगा हमारा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर इस साइड भी आ रहा है, इस साइड भी पता ही है ना हमें कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बचा माइनस 50x, इधर
625। अब इसको हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया 625 को, तो इसका साइन चेंज हो गया, 625 माइनस का हो गया हमारा, 625 हुआ किसका, माइनस का। अब हमने सॉल्व करा -50x और 625 से गए 25, तो बचेगा क्या, माइनस का 600। ये माइनस माइनस कैंसिल, सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आया हमारे पास x की वैल्यू आ गई 600/50। ये कैंसिल हो गया और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, हमारे पास x जो आ गया वो आ गया 12। ठीक है, अब जो x है, x तो ये था हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 12। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। हम इससे PR भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो PR हम फाइंड आउट करेंगे 25 - x। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको सीखनी है। 25 में से 12 माइनस कर दो तो बचता है हमारे पास कितना, 13। तो ये आ गई हमारी वैल्यू कितनी, 13। अब हमारे पास 13 भी आ गया, ये परपेंडिकुलर भी आ गया, और ये आ गया हमारे पास बेस। और हमें एंगल P को कंसीडर करना है, क्योंकि सारी वैल्यूज एंगल P से फाइंड आउट करनी है। तो अब तो इजी है, अब क्या करना है, साइन P की वैल्यू, साइन P क्या होता है, P/H। P कितना है हमारे लिए, 12, और H कितना है, 13, तो इसकी वैल्यू आ गई 12/13। दूसरा cos P B/H, B5 और H कितना, 13, और लास्ट है हमारे पास tan P, और tan P आ गया हमारा P/B, P12 और B5, B कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो tan P की वैल्यू भी आ गई, sin P की भी आ गई, cos P की भी आ गई, सारी वैल्यू आ गई। तो मेन बात हमें ये था कि इसमें 2 साइड्स का सम दिया हुआ था, जिसको हमें इस तरह से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और फिर हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी, और तीनों साइड जब आएंगी तो उसके बाद तो फिर इजी हमें रेशो लगानी है और आंसर लगाना है। क्लियर।